हेलो दोस्तों, मैं हूं तजम्मुल हुसैन और आपका स्वागत है तजम्मुल हुसैन क्लासेज में। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि बीएड के प्रिपरेशन करने वालों को ट्रिक से पढ़ना चाहिए या मेथड से? उनको कंसेप्ट पर ध्यान देना चाहिए या मेथड पे? और उनकी डिटेल्ड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, फुल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? साथ ही साथ उनके सिलेबस क्या क्या हैं? वीडियो को आज पूरा इस जरूर वीडियो में हम देखें, इसके बारे अंत में में डिटेल पूरा बात करेंगे। सिलेबस है। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि बीएड में आता क्या क्या है। तो बीएड में सिंपली 4 सब्जेक्ट हैं जिसको बीएड कवर करता है। नंबर 1 इज कि जीके, सेकेंड वन इज लैंग्वेज, थर्ड वन इज जनरल एप्टीट्यूड एंड फोर्थ वन इज सब्जेक्ट। सी व्हाट इज द प्रॉब्लम? समस्या क्या है कि पहला तो हमारा जीके है, जनरल नॉलेज, जो सबके लिए है, कोई छूट नहीं है। ठीक है, तो जीके आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं। दूसरा है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, वेदर यू चूज हिंदी और यू चूज इंग्लिश। आप चाहें तो हिंदी भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इंग्लिश भी कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको वही सब्जेक्ट को चूज करना है जो आपको अच्छी तरह से आता है। जैसे अगर आपको हिंदी बहुत अच्छे से आता है तो आप हिंदी को चूज कीजिए, और अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से आता है तो आप इंग्लिश को चूज कीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम नीचे वाले पे। नीचे वाला जो है, इसको जरा ध्यान से इसका नाम पढ़िएगा। इसका नाम है जनरल एप्टीट्यूड। नाम क्या है? जनरल एप्टीट्यूड। यहीं पर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। द ब्लंडरस मिस्टेक हियर अकर। व्हाई many people or many students thinks it's reasoning. It's not reasoning, it's general aptitude. Means it contain reasoning and also it contain mathematics. मतलब क्या है कि इसके अंदर रीजनिंग भी होगा और मैथमेटिक्स भी होगा, मतलब क्वांटिटेटिव भी होगा और क्वालिटेटिव भी होगा। तो ये मिस्टेक आप भूल जाएं कि आपको सिर्फ ये रीजनिंग है। नहीं, ये रीजनिंग नहीं है, ये जनरल एप्टीट्यूड है। इसके अंदर आपको रीजनिंग भी करनी है और साथ ही साथ मैथमेटिक्स भी करनी है, जैसे टाइम एंड वर्क, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, और भी कई टॉपिक है, जैसे कि आपके टाइम और नंबर सिस्टम है, सीआई है, परसेंटेज है और प्रॉफिट लॉस है। तो ये सारे जो हैं रीजनिंग के पार्ट नहीं हैं, ये जनरल एप्टीट्यूड के पार्ट हैं, या फिर यूं कहें कि ये क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पार्ट हैं। तो मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग है ये। अच्छा, इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट में बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन पड़ रखी है, और यूट्यूब पर भी हमने देखा इसके बारे में कि लोग सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर आपको सब्जेक्ट आपकी पढ़नी है तो वेदर इट्स साइंस, आर्ट, कॉमर्स या फिर एग्रीकल्चर, तो इसमें आप क्या करिए कि आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है उसको आप पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। अरे मेरे भाई, बस एक सिंपल सा बात बताइएगा मेरे को, सिंपल सा, बड़ी बात नहीं बताता मैं, या बड़ी बात मैं करता भी नहीं, कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैं कभी अपने आप को टीचर ऑफ साइंस या प्रोफेसर ऑफ साइंस, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, पर कभी अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं फिजिक्स का लेक्चरर या प्रोफेसर हूँ। हालांकि मैं 3 सालों से फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। कौन सा ऐसा ग्रेजुएशन होता है जिसमें बायो और मैथ साथ होते हैं? मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं तो नहीं जानता, ऐसे ग्रेजुएशन को मैं नहीं जानता जिसमें बायो और मैथमेटिक्स हो। हमने भी किया है, एमआई हूँ मैं, मैकेनिकल इंजीनियर, या फिर यूँ कहे कि बीटेक फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाँ, थोड़ा सा पढ़ाया जाता है बायो, इतना पढ़ाया जाता है जो 10th लेवल का है, बस उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। तो उसको पढ़ करके तो आप ये नहीं कहेंगे। तो असल चीज़ क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो 11th और 12th से उठने वाला है।
जो मेजॉरिटी क्वेश्चन होने वाले हैं सब्जेक्ट के, वे 11th और 12th से होंगे। साथ ही साथ कुछ पोर्शन उसके 20 to 25% पोर्शन उसके ग्रेजुएशन से होंगे। जैसे मैं अगर साइंस की बात करूं तो उसमें बायो भी पूछेगा और मैथमेटिक्स भी पूछेगा, तो ये संभव ही नहीं है कि ग्रेजुएशन से दोनों पूछ दे। सीधी सी बात है, ये 11th-12th लेवल का आएगा, या फिर अगर बायो हो सकता है इससे भी नीचे आ जाए 10th लेवल का। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, तो ये मिसकंसेप्शन अपने अंदर से निकाल दीजिए। ये जो आपके अंदर भ्रांति पड़ी हुई है कि ग्रेजुएशन का पढ़ना है, नहीं मेरे भाई, ग्रेजुएशन का नहीं, आप 11th और 12th का तैयार कीजिए। हो सके तो थोड़ा सा 10 भी देख लीजिए। हाँ, उसके बाद 20% हिस्सा आप इसका देख लीजिए ग्रेजुएशन का। ओके, अच्छा बात करते हैं इसका जनरल एप्टीट्यूड का। जनरल एप्टीट्यूड में आपको रीजनिंग भी पढ़नी है और मैथमेटिक्स भी पढ़नी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, तो इसमें आप क्लियर हो गए, या तो हिंदी ले लीजिए या फिर इंग्लिश, ठीक। उसके ऊपर जीके है, उसमें किसी को कोई छूट नहीं है। अब बहुत सारे यूट्यूबर हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आप जीके पर ध्यान दीजिए, हिंदी पर ध्यान दीजिए, रीजनिंग और सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, ये नगड़े है, या इसको बाद में कर लीजिए, या इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नहीं मेरे भाई, ये भी बिल्कुल सही है, पर बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल सही क्या है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए वो ध्यान से सुनिए। आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि सर्वप्रथम आप कॉपी और पेन लें, बैठे आराम से, सोचें मैं कौन हूं, खुद पर एनालाइज करें, खुद को समझें। अगर आप साइंस फील्ड के हैं, इसका मतलब हुआ कि आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, इसका मतलब हुआ कि आपका रीजनिंग ठीक ठाक है, स्ट्रांग है ये कह लें, और आपका सब्जेक्ट ठीक है। उस कंडीशन में आपको जीके और हिंदी पर ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन अगर आप आर्ट फील्ड के हैं, अगर आप आर्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आर्ट साइंस से, तो मैं गारंटेड बताता हूं कि आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स कमज़ोर होगा। तो उस कंडीशन में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी जनरल एप्टीट्यूड पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद जीके और हिंदी पर, क्योंकि जीके और आपका जो सब्जेक्ट है आर्ट का वो मैच करता है, एक जैसा सब्जेक्ट है। उसके बाद बात करें हिंदी का, तो वो भी आप काफ़ी हद तक पढ़े होते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस पर, रीजनिंग पर, या फिर यूं कह लें कि जनरल एप्टीट्यूड पर, रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स पर, ठीक है। इसके बाद बात आती है सिलेबस की, ठीक है। सिलेबस जो है वो क्या है, सिलेबस के बारे में अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, और आपके एग्जाम होने में अभी मेरे समझ से 1.5 महीने तो लग ही जाएंगे, 1 मंथ प्लस कंफर्म जान लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी मैं सिलेबस पे आता हूँ, आपको डिटेल सिलेबस देता हूँ, रीजनिंग का भी, मैथमेटिक्स का भी, और हिंदी इंग्लिश सबका दे देता हूँ। स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, मैं भी पढ़ करके बोल दूंगा। पर इससे पहले देख लेते हैं कि हमें ट्रिक पर ध्यान देना है या कंसेप्ट पर। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, कि मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे कि अब ट्रिक 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 रटते जाओ रटते जाओ रटते जाओ। भैया आप मशीन बने हो क्या कि जो रट लोगे पूरा का पूरा? तोता नहीं ना हो, एक इंसान के बच्चे हो, तो इंसान के बच्चे वाला ही काम करो। ध्यान देते हैं कि किनको ट्रिक की जरूरत है, किनको नहीं है, चला ये देखते हैं, ठीक है। आपको जीके से 50 क्वेश्चन पूछेगा, और इससे लैंग्वेज से भी 50 क्वेश्चन पूछेगा। टाइम होगा आपका 1.5 आवर एंड 1.5 आवर मीन्स 3 आवर, 3 घंटे का समय होगा। बहुत ज़्यादा समय है, बहुत ज़्यादा समय, मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर आप जीके करना चाहें तो 50 मिनट का समय अगर आपका जीके में जाता है तो आपको 2 आवर बचते हैं हिंदी के लिए। मतलब आप हिंदी को प्रॉपर पढ़िए, ट्रिक के चक्कर में ना पढ़िए। इधर ही बात करते हैं, अगर आपका आर्ट है सब्जेक्ट, सेम हाल होने वाली है जीके का, कि आपका 50 मिनट यानी हार्डली 1 आवर में ये ख़त्म हो जाएगा, 1 घंटे में। तो आपके जो रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड के पार्ट हैं उसके लिए आपको काफ़ी समय बच जाएगा। तो वहाँ भी यही काम करना है आपको कि आप ना
क्या करिए, इसके कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। आप CHSL नहीं दे रहे हैं, SSC CGL नहीं दे रहे हैं। अगर आप SSC CGL दे रहे होते, CHSL दे रहे होते, जहां 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो ज़रूर मैं कहता कि आप ट्रिक पर ध्यान दीजिए, ट्रिक्स और टिप्स पर ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ नहीं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप यहाँ कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। और एक बात और जान लीजिए, जिसे कंसेप्ट नहीं मालूम होता ना, वो ट्रिक में भी कुछ घंटा उखाड़ उखाड़ नहीं लेता। जिसे कंसेप्ट क्लियर है वो ट्रिक को बहुत अच्छे से कर लेता है। इसका समझाने के लिए मैं अगर आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि भाई बाइक पर स्टंट कौन कर सकता है? जो बाइक को चलाना जानता हो। समझ में आ रही है ना बात? अगर जो बाइक को चलाना ही ना जानता हो, वो उस पर स्टंट क्या कर लेगा? तो पहले आप बाइक चलाना सीखिए, मतलब पहले आप कंसेप्ट को सीखिए, उसके बाद स्टंट करिएगा, मतलब आप ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही ज़रूरी था आपको बताना, मेरा फ़र्ज था आपको बताना, कि हम सोचे कि आपको ये बता दें। उसके बाद बात कर लेते हैं आज के सलेबस के बारे में कि आपका सलेबस क्या क्या है। तो जीके है, जीके में आपका हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, जनरल साइंस, ये भी ध्यान दें अगर आप किसी भी वर्ग के हैं, साइंस वालों को यहाँ पर थोड़ा सा है, करंट अफेयर और स्टेट कल्चर एंड आर्ट्स। इसके बाद हिंदी इंग्लिश के लिए मैं PDF वो दे दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट का। मैंने बता दिया 11th प्लस 12th, इसकी जनरल एप्टीट्यूड की। जनरल एप्टीट्यूड में आपको पूछेगा रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, पजल, डायरेक्शन, सीरीज। उसके बाद है आपका क्यूब एंड डाइस, क्लासिफिकेशन, रिलेशन यानी BR ब्लड रिलेशन, सीक्वेंसिंग और मिसिंग इमेज वर्ड कैरेक्टर। इसके बाद जो आ रहे हैं वो रीजनिंग नहीं है। इसके बाद वाला है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, ये बिल्कुल रीजनिंग नहीं है। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, CI एंड SI, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये रीजनिंग नहीं है। तो ये है आपके सिलेबस, जिसका मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिए और अभी से पढ़ाई पे लग जाइए। और जो भी आपके डाउट हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारा आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर हमसे कोई टॉपिक छूट गई हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए।